तो जी आपका स्वागत है इंडियन बिजनेस टीवी में। आज बताएंगे मार्केट गुड बाजार कैसा रहा। गुड इवनिंग सिटी सर। मार्केट आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअस मार्केट में थोड़ा वीकनेस था। आज के दिन हमने थोड़ा बहुत शानदार रिकवरी देखने मिली। फर्स्ट हाफ में थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन आज चलते मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के ऊपर निफ्टी पॉजिटिव क्लोज दिया। तो टेक्निकली देखा है तो निफ्टी में अभी भी 24,350 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, और सपोर्ट जो है 23,950 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि करंटली मार्केट थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड है। तो डिप्स में बाइंग कर सकते हैं थोड़ा, नहीं तो एटलीस्ट सब एक रेजिस्टेंस जोन है 24,350, उसके ऊपर निकलता है तो इंडेक्स में थोड़ा और थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है आगे भी। तो इन्वेस्टर हैप्पी हैं अभी थोड़े। हाँ, इन्वेस्टर्स में कैसा है कि थोड़ा बहुत रिलीफ रैली देखने के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है उनको भी, क्योंकि कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिल रहा था। और हर रोज मार्केट्स कहीं ना कहीं 50-100 पॉइंट नीचे की क्लोज दे रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा हल्का सा रिलीफ रैली थोड़ा कस्टमर सॉरी क्लाइंट्स को भी थोड़ा बहुत रिलीफ देगा। जो अभी वो डर निकल गया है जो बैठा था कि किस वजह से हुआ है ये सब इतना बड़ा। बिल्कुल, आज भी एक्चुअली चीज़ ये है कि जो भी है आज रिवर्सल जो देखने मिला है बिल्कुल है। लेकिन आज के शाम के एक बड़ा इवेंट का दिन है, जो कि यूएस का इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे शाम तक। तो मुझे लग रहा है कि वो मेजर एक इवेंट रहेगा, और उसके चलते थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हमको देखने में मिल सकती है कल भी। मुझे लग रहा है कि उसके लिए थोड़ा वेट वॉच करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद ही जो भी है क्लियर डायरेक्शन समझ में आएगा इंडेक्स में और बैंक निफ्टी में। अब आपकी भाषा में आपसे पूछूंगा कि आपका फोरकास्ट क्या है अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में। सिटी सर, मुझे एक्चुअली इसमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन मतलब कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल वो बोलता दो हैं तो इतना दो डिप में से से एक मैं तो गया। जीतेगा। दो पार्टी है ना, दो में से एक तो जीतेगा ही। हाँ बिल्कुल, लेकिन दोनों में कोई भी जीत के आए मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया के लिए और इंडियन मार्केट्स में। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस हमारा जो मार्केट है इंटरनल इंटरनल न्यूज़ की वजह से चलना चालू करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा एक इवेंट सेशन रहेगा, थोड़ा वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो भी है मार्केट्स हमारे इंडियन इकोनॉमिक को हिसाब से ही चलना चालू करेंगे नेक्स्ट कल। अभी आपको क्या लगता है बाजार में सुधार होगा और। देखिए, मार्केट में सुधार अभी थोड़ा बोलना मुश्किल है, वही चीज़। क्योंकि निफ्टी थोड़ा पुल बैक तो दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि एफआई का सेलिंग रुका हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग कंटिन्यू एफआई जो है कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे, तो उसके चलते स्टॉक्स में भी पिटाई हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि एक बार देखना पड़ेगा कि एफआई थोड़ा बहुत एटलीस्ट हॉल्ट होता है उनका सेलिंग, तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार थोड़ा तेजी आ सकती है। लेकिन टेक्निकली देखा है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट्स के पास है, वो एक ओवरसोल्ड सिनेरियो था। तो उसके चलते हमको आज एक बॉन्स बैक देखने मिला है कल के सेल ऑफ के बाद। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी लेकिन ऐसा कुछ ब्रेकआउट लेवल्स नहीं है कि मार्केट यहाँ से रैली होगा। तो एक कंसोलिडेशन फेज जारी रह सकता है आगे भी थोड़ा। सेंटिमेंट में फर्क पड़ा है। हाँ, सेंटीमेंट क्या है कि बहुत दिनों से मार्केट एक सुस्त था, एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा था। तो एक 200 पॉइंट का गेन्स भी थोड़ा बहुत सेंटीमेंट को चेंज करता है मार्केट में, और रिटेल सेलर्स में बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल के लिए वेट करते रहेंगे। तो ऐसा प्राइस इंडेक्स अगर थोड़ा ऊपर पॉजिटिव रहता है तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स फिर से एक बार बाइंग के लिए मौका ढूंढते रहते हैं नीचे। ग्रीन देखने नहीं आ रहा था। इंडेक्स में ग्रीन दिख नहीं रहा था। हालत ये हो गई बिल्कुल थी। वही। बिल्कुल, अगर दिख भी रहा था तो बहुत नैरो रेंज में रहा था मार्केट्स, कोई भी ऐसा सब स्ट्रेंथ रहता नहीं था। दिखा रहा था। लेकिन हाँ, आज के दिन के अगर देखा जाए तो इंडेक्स में और इवन बॉर्डर मार्केट्स की बात करते हैं, बॉर्डर मार्केट्स में भी अगर अच्छा खासा मोमेंटम था आज देखा जाए तो। क्योंकि जिस तरीके से आज बहुत ऑलमोस्ट निफ्टी एनएससी की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 1618 स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोज हुए, 860 866 स्टॉक्स जो है नेगेटिव में क्लोज हुए। तो ब्रेथ भी बहुत अच्छा था आज के दिन। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म था आज के।
अभी दो कंपनी के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, एक एनएमडीसी और दूसरे है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो एनएमडीसी के बारे में बताएंगे, आपके अनुमान से क्या उसका ट्रेंड चल रहा है? देखिए, एनएमडीसी की स्टॉक जो अगर देखते हैं पिछले कुछ दिनों से एक मार्केट्स में देखा है तो सेल ऑफ देखने मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिकली बात करते हैं एनएमडीसी में इतना ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिला है। हाँ, इसमें गिरावट जो भी है मई 2024 से गिरावट देखने मिला था, और जून अगस्त से खत्म हो गया स्टॉक। जो सेलिंग देखने मिला था ऑलमोस्ट 286 के लेवल से 2025 के आसपास आगे बॉटम आउट हो गया। और देखा जाए तो लास्ट कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट हो रहा है 200 के ऊपर। तो आज के दिन में भी देखा है तो स्टॉक प्राइस अच्छा खासा पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि इवन लास्ट एक महीने से मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस है, या 15 दिन में वीकनेस है और सेल ऑफ देखने मिल रहा है। लेकिन अगर इस स्टॉक में अक्टूबर महीने में भी ज़्यादा कुछ वीकनेस नहीं देखने मिला है, ऑलमोस्ट 200 के करीबन कंसोलिडेट कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखते हैं तो ये जो लेवल है 200 का, 200 का जो लेवल है, मई 2021 का हाई था 213, तो उसी के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक प्राइस। और आज के दिन देखा है तो पॉजिटिव थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस, पॉजिटिव गेन के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बेस बनाया है 200 के आसपास, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एनएनडीसी के लिए। वॉल्यूम इसका कैसा है? देखिए, लास्ट कुछ दिनों से वॉल्यूम देखिए 200 के करीबन अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक अक्यूमुलेशन, एक स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक प्राइस में। और नीचे के लेवल पिछले नहीं, इसके इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में नीचे लेवल पे हर डिप्स में बाइंग जारी था। तो मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ग्रोथ है इसमें, अभी भी अच्छा खासा सेटअप है। सेटअप पॉजिटिव के इंडिकेशंस दे रहा है। तो इसका मई जून में कुछ पीक आया था। मई जून में 267, 273 का पीक है। शेठी सर, अगर इसमें मई में हाई टॉप बनाया था 286.35 का, तो वहां से नीचे गिरते हुए स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 200 के करीबन आ चुके थे। तो फिलहाल करंट प्राइस 234 पे चल रहा है। तो इम्प्रूवमेंट आया अभी। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से बाउंस बैक देखने मिला है नीचे से, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 10% का बाउंस, 10% का बाउंस ऑलमोस्ट देखने मिल रहा है हम लोगों को। तो जिस तरीके से बाउंस है स्टॉक में, और जो भी चीज़ है कि मार्केट गिरते मार्केट में भी स्टॉक प्राइस ज़्यादा नहीं गिरा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल इसमें स्ट्रेंथ है। इसमें फ्लोटिंग स्टॉक भी कम होगा ना? जी सर। फ्लोटिंग स्टॉक भी कम होगा क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट का काफी लगा होगा पैसा इसमें। एक्चुअली ऐसा देखा है तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, क्योंकि इवन दो पीएसयू स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ वॉल्यूम्स का कुछ प्रॉब्लम है इसमें। क्योंकि अगर देखा है तो इन्वेस्टर्स के पास ऑलमोस्ट 12%, 12% पब्लिक के पास ही है, और डीआईएफआई के पास भी 14% है, और एफआई के पास 12%। तो अगर प्रमोटर गवर्नमेंट के पास 60% है, तो बचा हुआ 40% जो है अभी भी पब्लिक में ही है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हाँ। स्टॉक प्राइस में, और वॉल्यूम्स के हिसाब से भी। और इंस्टीट्यूशन भी फायदा उठाती है, अगर सही भाव आता है तो वो भी बेच के निकलते हैं। देर आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। बिल्कुल। और इसके टेक्निकल क्या बता रहे हैं इंडिकेटर्स, आरएसआई, मनी देखिए, फ्लोज? टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो आरएसआई जो था नीचे लेवल पे, जो पहले 200 तक आया था, तो ऑलमोस्ट वीकली में आरएसआई भी ऑलमोस्ट 46 पे, 46 लेवल्स तक आ चुका था। तो वहां से अभी रिसेंटली बाउंस कर कर ग्रेजुअली मूव अप, सबसाइड मूव हुआ है। तो 52.40 के आसपास चल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत इस शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड था, वहां से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और एमएससीडी की बात करते हैं, एमएससीडी एक नेगेटिव क्रॉसओवर पे दिया था, लेकिन अभी वापस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और ये सब इंडिकेटर्स जो भी है वो एक ओवरसोल्ड थे, वहां से बाउंस बैक देखने मिला। टेक्निकली बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो आ रहा है इसका 238 से लेकर 240 का अराउंड आ रहा है। अगर 238 से लेकर 240 का लेवल जो है, अगर उसके उसके ऊपर निकल जाता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार रैली शुरू हो सकता है, जो कि 280 तक का ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अभी भी 3 महीने में, 6 महीने में करीब 10% रिएक्शन आया उसका। तो 10% कोई 100-200 वाली चीज में ज्यादा नहीं है, जहाँ बाजार इतना गिरा हाँ, है। लेकिन
हाँ, लेकिन दूसरा चीज हम लोग देखना है कि मार्केट इतना गिरा है, गिरने के बावजूद हमको 10% का रिटर्न्स दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि ऊपर से वैसे 30 to 40% करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक जो है नीचे से बाउंस बैक 10% का गेंस दिया है। तो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि गिरते हुए मार्केट में भी पॉजिटिव साइंस इंडिकेट कर रहा है। और वो बहुत अहम है, क्योंकि मार्केट में गिरते हुए मार्केट ना गिरना स्टॉक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट चाहिए ना बहुत उसको। हाँ और इसका अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है आपके हिसाब से? ना, देखिए मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि अगर 240 का लेवल अगर यहाँ से निकाल निकाल लेता है और एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है, एल्स हम लोगों को वापस एक बार 230 या 225 का लेवल्स बहुत नीचे देख मिल सकता है। तो वो लेवल्स बहुत सही लेवल्स है। और 200 का स्टॉप रहेगा, जो कि 200 का स्टॉप स्टॉप बना रहेगा, जो कि 9 से 10 9 to 10% का स्टॉप हो सकता है। लेकिन ऊपर की ओर मेरे जैसे मैं बताया 240 के ऊपर निकलता है तो एक शार्प, एक बहुत बड़ा रैली के लिए तैयारी मिल सकता है स्टॉक में। एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 20 15 to 17 to 20% का रिटर्न्स के लिए हम लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं इस स्टॉक में। इतने समय में आप इसका कितना टारगेट मानते हैं और आपका फोरकास्ट क्या है? और इन्वेस्टर के लिए एडवाइस क्या है, ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्टर? देखिए इन्वेस्टर के लिए मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक, देखिए एक तो एक मेटल स्टॉक है। मेटल स्टॉक में चाइना में स्टिमुलस की वजह से मेटल स्टॉक में मोमेंटम है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में भी मोमेंटम जरूर है। और जिस तरीके से एक बेस बनाया है 200 के करीबन, ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स अगर कोई फ्रेश बाइंग करना है या, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे या थोड़ा बहुत डिप्स में बाइंग कर सकते हैं ऊपर की। और मुझे लग रहा है कि 250 और 250 और 275 और ऊपर के और 285 का लेवल्स ऊपर देखने मिल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20% तक रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है 200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके स्टॉप लॉस मान के चले। और 200 के नीचे जब तक नहीं निकलता है तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। इसके पास सोने की कोई खाने भी है क्या? मिनरल्स है तो सोने की भी कोई खाना है इसके पास क्या? सीधी सर मुझे वो देखना पड़ेगा कि एनएमडीसी में क्या क्या अच्छा अच्छा। मिनरल्स है एग्जैक्टली। मुझे हाँ। इतना ध्यान नहीं है इसका, मुझे एक बार नहीं, रीचेक खाने करना सोने की पड़ेगा। तो नहीं होगी, और कुछ और वगैरह होंगे? नहीं, मेजरली इसमें स्टील का ही होता है, कि मैन्युफैक्चरिंग में आयरन ओर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो स्टील का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो गोल्ड का मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। तो लेकिन जो भी है स्टील, वो आयरन ओर और स्टील के लिए ही इसका बहुत ज़्यादा वो होता है। और इसके जो भी इसमें जो मेन भी फंडामेंटल का एक सवाल ये आता है कि ये उसमें से कितना निकाल रहे हैं? ये कोयले वाला कोयला भी अभी तक नहीं निकाल पा रहा पूरा। जो टारगेट रखते हैं उतना नहीं निकाल पाते हैं। तो बिल्कुल तो कोल इंडिया में पड़ रहा था किधर, तो कोल इंडिया को टारगेट दिया है उधर, तो पूरा नहीं कर पा रहा है। हालांकि बढ़ाता है हाँ लेकिन बिल रहता है। हाँ बिल्कुल सही सर, आपने बराबर बताया, क्योंकि ये एक पीएसयू स्टॉक है कहीं ना कहीं। ये इनका वर्किंग स्ट्रक्चर अलग होता है, और जो टारगेट सेट होते हैं वो उतना नहीं कर पाते। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है कि जो डिमांड की वजह से इसका जो भी है जितना मोमेंट जितना हो सकता है, वो लोग मेरे मेरे हिसाब से स्टॉक में तो बिल्कुल ऑप्टिमिज्म है स्टॉक प्राइस में। और जो जिस तरीके से सेक्टर में, स्टील सेक्टर में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, मुझे मेटल सेक्टर में मोमेंटम है, तो उसके चलते स्टॉक में भी एक अपसाइड रैली देखने मिल सकता है। अब तो सरकार ने ऐसा भी कहा है, जो खाना से नहीं निकल रहा है उसको बेच दो। कम से कम 20 20 साल बिल्कुल 50 साल उन्होंने कुछ खाने बंद रखी हैं। बहुत सी कंपनियां हैं इसमें। बिल्कुल तो ओवरऑल आपकी क्या एडवाइस बिल्कुल। है शॉर्टकट में? हाँ, जहाँ तक मेरे हिसाब से स्टॉक जैसे मैंने बताया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है 200 के करीबन। 200 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस टिकते स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ही रहेगा। और 200 के नीचे ही इसका वीकनेस होगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि जो भी डिप्स आता है या करंट लेवल्स पे बाइंग है तो कर सकते हैं बिल्कुल। पहले का 240 का एक रेजिस्टेंस होने अगर वो निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 260 270 और 285 का लेवल्स ऊपर की ओर देखने मिल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20% अराउंड तक का हो सकता है। अच्छा, आज का दूसरा स्टॉक है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो इसके बारे में क्या आपका अनुमान है, क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है इसका? देखिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सबको पता है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल बहुत बड़ा एफएमसीजी कंपनी है। लेकिन अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्टॉक परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि 2021 2021 में हाई बनाया था 7,500।
वहां से प्राइजेस करेक्ट होते हुए ऑलमोस्ट 3,800 तक आ चुके थे। तो जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सेल ऑफ देखने मिला था बीच में। तो अगर रिसेंटली देखते हैं तो जब तब से लेके अभी तक स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में है। तो रिसेंटली देखते हैं इसी हफ्ते में एक रेजिस्टेंस जोन था ऑलमोस्ट 5640। तो एक रेजिस्टेंस जोन इस बार कोशिश किया है उसको निकालने के लिए, लेकिन अभी भी प्राइजेस जो है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिए। मुझे लग रहा है कि 4650 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर होल्ड करता है, तो एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन जोन है, अभी भी कंटिन्यू होगा आगे भी। ये तो स्विंग स्टॉक लग रहा है थोड़ा, 2,000 के ऊपर नीचे होता रहता है। 4,500 6,500 के बीच में चलता है। आपने 7,500 बताया। बिल्कुल। नहीं नहीं, 7.5 तो ओवरऑल था। लेकिन अभी का रिसेंटली अगर देखते हैं तो अगर रिसेंट अगर 2000 मई 2023 से लेके अभी तक देखते हैं तो स्टॉक प्राइस है एक रेंज में है। 4500 नीचे के लेवल पे है, ऊपर के और 5600 650 का ऊपर का लेवल जोन है। तो ये 1,000 रुपए के पॉइंट के रेंज में, 1,000 से 1,100 का पॉइंट के रेंज में स्टॉक प्राइस जो है जो मूवमेंट हो रहा है एक ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा। तो ऐसा स्टॉक तो ट्रेडर के लिए ठीक रहेगा, इन्वेस्टर तो फंस जाएगा। हाँ, देखिए इन्वेस्टर के लिए भी ठीक ही है, क्योंकि जिस तरीके से सेक्टर है, जिस तरीके से स्टॉक है, क्योंकि एक बड़ा गेम है, बड़ा 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 कंपनी का स्टॉक है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम होगा आगे भी। लेकिन जो भी अगर ट्रेडर है, ट्रेडर तो अब एक अच्छा मौका मिल सकता है हर बार। 450 के आसपास नीचे आए तो बाय करना है, ऊपर 650 के साढ़े साढ़े सॉरी साढ़े 500 के अराउंड बेच कर सकते हैं। साढ़े तो पाँच ये हजार बोलो रेंज ना। के हिसाब से। आप 1,000 बोल जाते हो। हाँ। ये 1,000 वाली चीज है, अभी लाखों वाली भी है। MRF। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे ये जो 20% का रेंज है मोटा मोटा, तो ये 20% का रेंज के लिए कोई ट्रेडर ट्रेड करना है तो बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। और अगर रिसेंटली मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में प्राइजेस एक ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश किया था। 5650 का ऊपर प्राइजेस इसी हफ्ते में गए थे, लेकिन अभी तक टिक नहीं पाए। एक बार अगर उसके ऊपर टिक पाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली इसमें शुरू होगा, जिस तरीके से रैली हमने 2020 नवंबर में देखा था। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को भी अच्छा ही स्टॉक है, और ट्रेडर्स के लिए बेटर ही अच्छा स्टॉक रहेगा। अगर बाइंग ट्रेडर्स के लिए तो नीचे बाय करके ऊपर सेल कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टर है तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हैं। अभी रैली अलग अलग टाइप की आई है, ल्यूपिन में आई है तो उसने काया पलट कर दिया, मल्टी बैगर हो गया। सन फार्मा में बिल्कुल आई है तो उतनी नहीं आई है, डबल हुआ ऑलमोस्ट। बिल्कुल तो फार्मा स्टॉक का हर एक का अपना अलग ही है चार्ट। बिल्कुल अभी उसमें जो इसका एवरेज जो आता है उसके हिसाब से किसका, इसका एवरेज से ऊपर जा रहा है कि कम जा रहा है। फार्मा का जो है इंडस्ट्री का स्टॉक है, फार्मा इंडस्ट्री का सबका कंबाइन करके, उसके सामने ये कहाँ ठहर रहा है। देखिए वो अगर ये एफएमसीजी का स्टॉक है, तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते एफएमसीजी में स्टॉक में बहुत सारे रैली देख चुका है, लेकिन ये स्टॉक अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे ना कभी ना कभी मार्केट में हर एक स्टॉक का एक साइकिल रहता है, हर एक स्टॉक का ईयर आता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये एक बार ये 55,600 650 के ऊपर अगर टिकता है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी रैली देखने मिल सकता है। क्योंकि यहाँ इसने फार्मा स्टॉक दिए BSE साइड पे। नेक्स्ट। क्योंकि प्रोडक्ट जैसे होंगे, FMCG जैसे होंगे, ओवर द देखिए काउंटर इसमें, वाले होंगे। हाँ बिल्कुल सही सर। एक्चुअली कैसा है कि फार्मा स्टॉक ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि इसका जो भी है सेक्टर में इस तरह के प्रोडक्ट्स है, जैसे विक्स हो गया। तो विक्स कैसा है कि एक प्योर ओवर द फार्मा काउंटर नहीं है, है। जाओ और ले आओ। हाँ, ओवर द काउंटर के स्टॉक से ओवर द काउंटर है। जिस तरह अभी ओल्ड स्पाइस, उसका ओल्ड स्पाइस जो है आफ्टर शेविंग क्रीम आफ्टर शेव है, तो मेंस का। तो इसमें कैसा है कि एफएमसीजी प्लस कहीं ना कहीं फार्मा के अंदर आता है। प्योर फार्मा से की सॉरी। होगी। प्योर हाँ फार्मा से तो की मुझे उसके लगता बाद है में धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स में आ गया जहाँ मार्जिन ज्यादा है। हाँ, क्योंकि जो सेक्टर इसका जो प्रोडक्ट रेंज है, तो जो कुछ फार्मा के अंडर भी आता है और कुछ एफएमसीजी के अंडर भी आता है। तो मुझे लग रहा है कि उसको इतना ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए कि फार्मा प्योर फार्मा है नहीं है। ओवर द काउंटर के स्टॉक प्रोडक्ट्स है इसके मेजरली, जैसे विक्स हो गया ये सब चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि
मुझे लग रहा है कि इसको मोस्टली एफएमसीजी के अंडर ही बेटर रहेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका। इसमें एक फायदा और है कि जब भी बेचते हैं तो अपना ब्रांड बेचते हैं। बिल्कुल। उसका 50-100 करोड़ आ जाता है इनको। बिल्कुल। गोदरेज ने बेचे, रेमंड ने बेचे, और दवाई की कंपनी वाले तो यस। ये, और ये जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है विक्स, बिल्कुल। तो इनका सेल्स वेल से कोई संबंध नहीं है, क्या कितने का प्रोडक्ट ब्रांड बिकेगा उस पर मेन पैसा आता है। बिल्कुल। तो वो ब्रांड का वैल्यूएशन शायद शेयर प्राइस में नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि डल पड़ा है। इनका तो हाथी मरे हाँ वो। दूसरे की नाक वाली बात है। हाँ वही सिटी सर, अभी अभी जैसे मैं बताया, हर एक कंपनी का एक टाइम पीरियड रहता है और एक ईयर साइकिल रहता है। तो इस बीच में 2020 से 21 अच्छा खासा रैली देखने मिला था उस टाइम पे। ऑलमोस्ट हमने अगर देखा जाए तो बी 2020 से 20 के लो से अगर देखते हैं स्टॉक प्राइस, ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न्स दिया था। तो जिस तरीके से अभी सेटअप बना रहा है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि एक बार ये 5650 के ऊपर टिकता है तो फिर से एक बार एक रैली देखने मिल सकता है उसके इसमें भी, फिर से वापस एक बार। आपको इसमें रिस्क कम लगता है, रिवार्ड ज्यादा डर है। हाँ बिल्कुल सही सर, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक है, स्टॉक में ज़्यादा रिस्क न रहता है। इसमें करेक्शन जो भी है हो चुका है मोस्टली। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर एक बार निकलता है तो स्टॉक प्राइस एक रैली दे तैयारी तैयारी में है। तो मुझे लग रहा है रिस्क थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा नीचे के लिए वेट करे। तो कहीं ना कभी डिप आता है तो अगर स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के लिए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप में बाय करना चाहिए। करंट लेवल्स पर नहीं बाय करना चाहिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेडर है तो मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स पे 5000 के अराउंड ही बाय करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसमें समझो 1 रुपए का रिस्क लेगा तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। 1:2 का रेशो है ही। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो भी है, एक इनिशिएशन का लेवल इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आप इनिशिएट कर रहे हो। उसके चलते स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि वापस से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं अगर ट्रेडर है तो। अगर मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स पे आए तो ट्रेडर के लिए बेटर रहेगा बाय करने के लिए। अगर इन्वेस्टर है तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। अगर नहीं, अगर एक बार 56 56 4 50 के ऊपर निकलता है तो ये बिल्कुल एक बाय हो सकता है। और जो 7,000 पे खरीदेगा उसको क्या रिस्क रिवार्ड मिलेगा, उसको रिस्क ही है। बिल्कुल। अब टेक्निकल रिस्क क्या है बता रहे हैं, जो RSI है, दूसरे इंडिकेटर्स हैं। देखिए, आरएसए में देखते हैं तो आरएसए में बीच में आरएसए जो है 43 तक आया था वीकली में। एक सपोर्ट जोन है वहाँ पे, वहाँ से बाउंस बैक देखने मिला था। तो स्टॉक में भी इसलिए बाउंस देखने मिला था। मुझे लग रहा है कि आरएसए एक न्यूट्रल रेंज में है। ऐसा कुछ ज़्यादा बेरिशनेस नहीं इंडिकेट कर रहा है आरएसए में। तो सपोर्ट जोन के आसपास ही है आरएसए। तो और दूसरा चीज़ कि एमएससीडी देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में अभी इतना करेक्टिव होने के बाद एक पॉजिटिव फेज, एक कंसोलिडेशन फेज में भी स्टॉक प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस में एमएससीडी है पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है और ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो जो मुझे लग रहा है कि वीकली में एमएससीडी पॉजिटिव इंडिकेट करना बहुत अच्छा चीज़ है। और देखा है तो करेंटली वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन हुआ है बीच में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं बॉटम नीचे नीचे उस पर बाइंग हो रहा है इस स्टॉक में, और अक्यूमुलेशन हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आरएसआई एक भी सपोर्ट जोन में है। लेकिन एक ही चीज़ है कि प्राइस अगर एक बड़ा रैली चाहिए तो मुझे लग रहा है कि बड़ा रैली तब भी होगा एक बार 5650 के ऊपर टिकता है स्टॉक प्राइस। तो इसका टारगेट क्या है आपका, 1 साल का टारगेट क्या है, और इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए क्या ब्रीफ में आप बोलना चाहेंगे। देखिए, इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे या नीचे भी बाय कर सकते हैं, कंटिन्यूस होल्ड कर सकते हैं। 6600 का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर ट्रेडर की बात है, ट्रेडर के लिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 5000 के अराउंड आसपास है तो बाय करना चाहिए, क्योंकि ऊपर लेवल पे बाय करके ट्रेडर थोड़ा फंस सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडर के लिए तो नीचे वेट करके नीचे बाय करें। तो इन्वेस्टर तो वो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो करंट लेवल्स पे या मार्केट डिप पे आता है तब भी बाय करके चल सकता है। अभी एक बात बताइए, पहले 10 दिन पहले तक तो बाजार ठीक चल रहा था, तो तभी कोई स्टॉक लेना हो खाली स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते थे, इंडस्ट्री का देखने की जरूरत नहीं थी। अभी क्या निफ्टी भी देखना पड़ेगा, वो सेंसेक्स भी देखना पड़ेगा। वो जरूरी है क्या देखना, कि खाली स्टॉक के बेस पे कर रख जाए। बिल्कुल सही साहब, बराबर बताया आपने। क्योंकि क्या है कि सेक्टर सेक्टर को भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स को भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर ही सारे स्टॉक्स चलते हैं मोस्टली।
तो अगर देखा है तो अभी रिजल्ट का पीरियड भी है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स इंडेक्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहे बनी रहेगी। और लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टॉक स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली नहीं आई होगी, वो बीटेड डाउन स्टॉक रहेगा, वहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत कम, रिस्क बहुत कम रहता है, तो नेग्लिजिबल रहता है। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइप के स्टॉक्स खरीदना बेटर रहेगा और करंट लेवल्स के सिनेरियो में। अभी एक फाइनल क्वेश्चन कि एनएमडीसी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल में से कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए एनएमडीसी में, एनएमडीसी और प्रॉक्टर गैम्बल दोनों स्टॉक अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर ट्रेडर के लिए है तो मुझे लग रहा है कि प्रॉक्टर गैम्बल थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे एनएमडीसी में देखा जाए तो एनएमडीसी में एक ट्रिगर है, और उस इंडेक्स में भी एक सपोर्ट जोन ले चुका है, करेक्शन हो चुका है ऊपर लेवल से ऑलमोस्ट 286 से लेके 200 का लेवल तक करेक्शन हो चुका है। तो फ्रेश रैली के लिए तैयारी हो रहा है इसमें। तो जो भी है 240 के ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी में तेजी आ जाएगी वापस। तो इसलिए एनएलडीसी बाय करना बेटर लेवल से आएगा, और 200 का स्टॉप लेके चल सकते हो यहाँ से। एनएमडीसी में आपको अपसाइड ज़्यादा दिख रही है? बिल्कुल, एक बार 200 का 240 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एनएलडीसी में ज़्यादा रैली, बड़ा रैली देखने मिल सकता और थोड़ा टाइम भी लिया तो नीचे तो आने वाला नहीं है, या उतना उसको सपोर्ट काफ़ी है। है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा बताया, और कुछ आप बताना चाहेंगे इन दोनों स्टॉक्स के बारे में कुछ बात? और मैं जो भी है मैंने क्लियर इंडिकेशंस, टेक्निकल और सारा पैरामीटर्स कवर कर चुका हूँ, तो फिलहाल तो कुछ। हम तो डिटेल में बात करते हैं क्या कि जो देख भी रहा है दर्शक, उसके पास भी उसके सवाल का भी आंसर मिल जाए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। भविष्य में भी हम और आपकी उपस्थिति चाहेंगे, सहयोग चाहिए आपका हमें। थैंक यू सटी सर, थैंक यू सारे दर्शकों को। और मेरे जो भी व्यूज है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल को फिर से एक बार ट्रैक कर सकेंगे वापस कुछ दिनों के बाद। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते।